Good morning. Good morning, sir. Good morning, everybody. Welcome to DXN RBC YouTube चैनल। हमारे साथ आज एक लेडी ट्रेनर है, जबरदस्त लेडी ट्रेनर। इसने शादी के बाद उसके पति जी के साथ DXN को जबरदस्त करने को शुरू किया। उसके पहले आपके पति मुंबई में एक STD बूथ चलाते थे, वहां उसका DXN का शुरू किया, DXN का ग्रोथ को शुरू किया। पहले मुंबई में 2002 में DXN के शुरू करके 2003 में आपके शादी हो गया। बाद में आप लोगों ने स्लोली साथ में मिलकर उसको कैसे आपको ज्वाइन करके शुरू किया, वो स्टोरी को आप बताएंगे, मैं ही नहीं बताऊंगा। आज आप है यहाँ, औरतों का आजादी कैसे मिलेंगे DXN से। आप एक DXN औरतों का आजादी के लिए एक सबूत है, क्योंकि आप दोनों मिलकर आपका सपोर्ट का कारण से, DXN का ग्रोथ के कारण से आपने बहुत कुछ ये ऑलमोस्ट लगभग 15 बरस 16-18 बरस से आपका जीवन को आप खुद परिवर्तन किया। DXN के आने के पहले, आपके शादी के पहले आपने यूनिसेफ में टीचर थे, आप ग्रेजुएट है। बाद में आप शादी के बाद में गृहिणी बनकर उसके साथ साथ DXN का डेवलपमेंट में, आपका ग्रोथ में, आपका आजादी के लिए आप लड़े। ये कारण से आपने मुंबई में एक इनिशियली एक BHK का फ्लैट खरीदे 2004 में। बाद में 2007 में मुंबई में फ्लैट भी बनाया। आज आपके साथ 4 स्टोरी का लखनऊ में आपका खुद का बिल्डिंग है, ओन बिल्डिंग। बहुत कुछ आप वो कैसा आपको इस तरह का फाइनेंशियल फ्रीडम मिला, कैसा आप DXN में आपका आजादी के लिए आप काम किए, इसके बारे में शेयर करने के लिए आज हमारे सामने DXN फायर ब्रांड लेडी मिसेस रितु त्रिवेदी, DXN ऑलवेज मिलियनेयर क्लब मेंबर आल्सो। वेलकम टू मिसेस रितु त्रिवेदी। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good गुड morning, मॉर्निंग। गुड DXN. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, DXN. सर्वप्रथम मैं सबसे पहले अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगी। दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि गुरु माता पिता की वजह से ही आज हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आज मेरी खुशियों का सबसे बड़ा रीजन अगर कोई बना है तो गुरु माता पिता है। और मैं डॉक्टर लिम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और प्रणाम करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे लिए बनाया, हम सबको दिया, जिस प्रोडक्ट के कारण आज हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य और बहुत ही अच्छी इनकम हम उठा रहे हैं। मैं प्रणाम करना चाहूंगी अपने डॉक्टर रंजन सर का, आज जिनकी जानकारी से हम मार्केट में अपने विश्वास के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। और मैं प्रणाम करना चाहूंगी के अग्रवाल सर का, जिन्होंने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया और हमको बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई RBC के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा। तो बहुत बहुत सभी गुरुजनों का मैं प्रणाम करना चाहूंगी और सबका आशीर्वाद चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सब RBC के द्वारा सीखा गया है। सब कुछ मैंने RBC में सीखा है। मैंने जो भी पढ़ाई की, जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त की, वो शिक्षा उस समय के लिए ही पर्याप्त थी। पर
जब आगे बढ़ी तो लगा कि जीवन में बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करने के लिए ही बहुत कुछ सीखना है। तो ये सारी शिक्षा मुझे आरबीसी की तरफ से मिली, इसलिए बहुत बहुत प्रणाम आरबीसी को, गुरु माता पिता को। अब मैं बात अपनी आगे बढ़ाऊंगी और जैसा कि सर ने बताया कि आज महिलाओं का प्रोग्राम है। महिलाएं एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो इतने बड़े समाज की अगर रचना करती हैं तो समाज को बहुत ही ऊंचे उठा सकती है। ये ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है। हम महिलाएं अपनी ताकत को पहचानते नहीं या फिर हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो आज मैं इन सब बातों को लेकर के आप सबके बीच में आई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। आज मैं उन महिलाओं पर बात करना चाहूंगी जो महिलाएं एक एज के बाद सोचती है कि अब कुछ नहीं रह गया है जीवन में, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मैं उनकी सोच को थोड़ा और उड़ान दूंगी कि ये सोचना गलत होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ करने के लिए उम्र बाध्य नहीं होनी चाहिए। उम्र का मत ये नहीं कि आपकी उम्र हो गई तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सोचना बहुत ही गलत होगा। तो आज मैं इसी विषय पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। आज हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र, चिकित्सा हो, शिक्षा हो या फिर विज्ञान हो, सभी की महत्वाकांक्षाएं उड़ान भरना चाहती हैं। सभी की महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि हर महिला फाइनेंशियली फ्रीडम चाहती है, सब पैसे से स्ट्रांग होना चाहती है, सपनों को पूरा करना चाहती है। और सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की ही जरूरत होती है। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आज बहुत सारी महिलाएं सिंगल मदर हैं जो अकेले अपने ही ऊपर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। पर पालन पोषण करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज हर क्षेत्र में अगर आप बात करें तो महिलाएं हैं तो, पर उनको पुरुषों के बराबर स्थान नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है उनको, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अगर आप जॉब के लिए कहीं भी जाएंगे तो आपको पढ़ाई की देखा जाएगा कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आपका कितना एजुकेशन है, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने सुंदर हो, हर एक चीज, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं जॉब के लिए। अगर मैं बात करूं बढ़ती उम्र के बारे में तो आज एक एजेंसी जो है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा पता चला है कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तलाक की शिकायतें हमारे देश में बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसका कारण कौन हो सकता है? इसका कारण हम और आप हैं क्या? समाज हम ही और आप लोगों से बना हुआ है। तो ये तलाक की आज तलाक को लेकर के इतनी सारी बातें हम लोग के सामने आ रही हैं, वो महिलाएं समाज में क्या करें, वो महिलाएं कहाँ जाएं? आज 25 से लेकर के 30 वर्ष की महिलाएं सबसे ज्यादा तलाकशुदा हैं। और अगर मैं बात करूं उसके बाद 40 से लेकर 50 साल की उम्र की महिलाएं 50% से भी ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आज बहुत सारी सिंगल मदर हैं जिनके लिए जीवन यापन करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य, एक बहुत बड़ा उनके लिए काम है। वो कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से क्या करें। तो इस तरीके से आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिसमें हमें फ्रीडम हो। जिस तरीके से आज उम्र के हिसाब से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपको जॉब में भी दिक्कतें आएंगी, आपको और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपके जीवन में और बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उन्हीं जिम्मेदारियों के कारण आपको बाहर जाकर के जॉब करना ये भी कठिन हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे तो रुकने वाले नहीं है, खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ेंगे ना। उन खर्चों को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप अगर जॉब के लिए भी जाओगे तो आपको यही बताया जाएगा कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप घर में जाकर के बैठो, तो वो भी संभव नहीं है। इसीलिए आज मैं बात करना चाहूंगी पिछले 10 सालों में ये सबसे ज्यादा तलाक की जो घटनाएं हमारे बीच आई हुई हैं, इसको हम ये इस तरीके से बात करें कि वो महिलाएं आज बहुत परेशान हैं, जिसके ऊपर किसी भी सरकार की बात करें या किसी की भी बात करें या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें तो किसी का ध्यान नहीं जाता है।
किसी का भी ध्यान नहीं जाता। ऐसी महिलाएं अपना जीवन कैसे व्यतीत करें? वो कहां से इतना पैसा लाएं जिसके कारण उनका जीवन सुखमय है, वो भी एक अच्छा जीवन जी सके? क्या ऐसा जॉब में संभव है? उनके भी तो सपने हैं, वो भी तो अपने सपने देखना चाहती हैं। और हम और आप समझ सकते हैं कि जिन महिलाओं के पास पैसा नहीं होता है उनका समाज में किस तरीके से तिरस्कार होता है, कहीं भी उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। तो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सबके सामने मैं लेकर के आऊंगी जिसके कारण इस समाज से जुड़ी हर महिला के लिए, वो चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे पढ़ी लिखी ना हो, सबके लिए सबके सपने पूरे करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम सबके सपने पूरे होंगे। मेरे सपने पूरे हुए हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में अगर बात करूं तो जैसा कि सर ने बताया, मैं यूनिसेफ संस्था के तहत पढ़ा रही थी। मैं एक टीचर थी और यूनिसेफ संस्था के द्वारा मैं बच्चों को एजुकेशन दे रही थी। जब मेरी शादी 2003 में हुई और शादी करके जब मैं अपने घर गई तब मुझे पता चला, हालांकि मेरी शादी तो झूठ बोल के की गई थी कि मेरे पति सरकारी जॉब करते हैं, पर शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति सरकारी जॉब नहीं करते हैं बल्कि वो एक स्त्री बूथ पे काम करते हैं। और वहां से भी मुझे, जब मैं अपने पति के पास जाकर के उनसे मैंने पूछा कि क्या ऐसी बात है, तो उन्होंने वो भी बोला कि मैं ये भी नहीं करता हूँ, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं एक MLM कंपनी में जॉब करता हूँ। और सच बताऊं तो MLM कंपनी क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैं उस समाज से नहीं आई हुई थी जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी को कुछ पता हो। अगर कुछ पता रहता था तो सिर्फ नौकरी नौकरी और नौकरी, सिर्फ नौकरी के बारे में पता रहता। लोगों को सिर्फ यही पता था कि बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, या तो किसानी करेगा या तो पढ़ लिख करके नौकरी करेगा। थोड़ी चीज मेरे दिमाग में थी। पर यही देख के मेरे पिताजी ने शादी की थी कि लड़का नौकरी कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, पर शादी के बाद मुझे पता चला वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर रहा है, वो तो MLM कंपनी कर रहा है। क्योंकि मुझे MLM कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने त्रिवेदी जी से यही कहा कि ये क्या होता है, ये किस तरीके का है। एक पल में तो मुझे ऐसा झटका लगा जैसे कि मेरे सारे सपने बिखर गए, कुछ नहीं बचा है मेरे जीवन में। मैं अब आगे क्या करूं, मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बेटी डोली से जाती है और उसके बाद वो पति के घर से अर्थी से ही जाती है, तो कोई ऑप्शन, कोई जरिया एक मिनट के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था कि अब मैं क्या करूं। सोचिए, मैं तो सिर्फ MLM कंपनी और सरकारी जॉब के बीच में फंस के उलझ के रह गई थी। जो महिलाएं आज अकेले हैं, जो महिलाएं आज विधवा हो चुकी हैं, जो महिलाएं आज तलाकशुदा हैं, सोचिए उनके जीवन में किस तरीके का तूफान आता होगा जब उनके पति नहीं रहते होंगे। मेरे तो पति भी थे, पर ये जानने के बाद कि मेरे पति सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं, मेरे तो दिमाग से एकदम सब कुछ चला गया कि अब मैं क्या करूं। एक मिनट के लगा मुझे कि मेरे तो सारे सपने बिखर गए, मगर फिर मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद थी। मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने का हमेशा से जिद थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने सपने कैसे भी पूरे करूंगी, क्योंकि अब मैं ये सोच के या ये पकड़ के बैठती कि पति मेरा सरकारी जॉब नहीं करता है, मेरा पति कोई अच्छी नौकरी नहीं करता है, तो क्या मैं बैठ के वहां रोती? बिल्कुल भी ना रोती। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी त्रिवेदी जी का, उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं, उनकी आभारी रहूंगी जिन्होंने बहुत समय पे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर दिया। ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड था। मुझे जानकारी तो नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मगर ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड था। वो इसलिए गॉड गिफ्टेड था कि अगर वो कहीं सच में सरकारी जॉब में लगे होते, अगर वो सच में स्टडी बूथ का ही काम कर रहे होते, तो आज मैं किसी छोटे से घर में पड़ी झाड़ू पोछा कर रही हूँ। मैं छोटे से घर में पड़ी झाड़ू पोछा कर रही होती, क्योंकि जब मैं टीचर थी, जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई थी। आप सबको पता होगा यूनिसेफ कोई छोटी संस्था नहीं, बहुत बड़ी संस्था है, जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, जो शिक्षा को लेकर के बहुत जागरूक है। और मुझे ये बताया जा रहा था कि अगर आप इसमें लगी रहेंगी तो आप इसमें बहुत आगे जा सकती हैं। पर कितना आगे जा सकती, कितना कर सकती थी? आज जो जीवन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा मिला है, जो जीवन आज मैं जी रही हूँ, वो जीवन तो मुझे नहीं दे सकता था। वो जीवन तो मुझे नहीं मिलता, किसी कीमत पे नहीं मिलता, क्योंकि
मैंने नहीं किया, मेरे साथ की और जो महिलाएं थी जो कर रही थी, आज मैं उनको देखती हूँ तो वो वहीं के वहीं हैं। आज जिस तरीके से मैं एक छोटे से जिले से निकली थी पढ़ लिख करके, आज मैंने कितने देशों की यात्रा कर ली, आज मैं कितनी जगह जाकर के घूमी। ये सब कुछ भी संभव नहीं हो पाता अगर मुझे वेलम कंपनी नहीं मिली होती, अगर मुझे डीएक्सन नहीं मिला। एक जोरदार ताली डीएक्सन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि डीएक्सन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मेरे सपनों को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं, जिसमें मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं। पर जब त्रिवेदी जी के साथ मैंने बैठा और मैं बैठने के बाद मैंने बात किया कि अब आप बताइए कि हम कैसे क्या करें, जो होना था सो हो गया। अब तो सच्चाई मेरे सामने आ गई है। त्रिवेदी जी ने मुझे सारी डीएक्सन के बारे में जानकारी दी और मुझे बताया कि आप क्यों परेशान हो रही हो, आप क्यों परेशान हो रही हो। आपके जीवन में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बल्कि आपके जीवन में सब कुछ बन गया है। मैं जिस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ वो कंपनी नहीं है, वो एक छोटी सी जगह नहीं है, उसमें इतना पैसा है, वो पैसों का समंदर है। और इस समंदर में अगर हम दोनों मिल के काम करेंगे, जितना चाहेंगे उतना पैसा निकाल। मैंने उसी टाइम पे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सोच है कि हर महिला अपने पति का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, कोई भी वजह हो। मैंने उसी दिन, अब क्योंकि मेरे हाथ की रेखाएं त्रिवेदी जी के हाथ से जुड़ चुकी थी, तो मुझे अब अपनी सोच को त्रिवेदी जी के सोच के साथ जोड़ना, और मैंने जोड़ दिया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग को और मैंने सीखना शुरू कर दिया। जब भी मीटिंग होती थी मैं जाती थी, सीखती थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जब भी मीटिंग शुरू होती थी मैं मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा सीखती थी, और सीखते 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 मुझे भी बोलने का, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं, आज मैं जो कुछ बोल रही हूँ इतना भी मुझे बोलना नहीं आता था, क्योंकि मुझे इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मैं कैसे बात कर सकती थी, मैं कोई बात नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ सीख रही थी। मैं घर में भी त्रिवेदी जी आते थे, अगर फोन पे किसी से बात करते थे तो फिर सीखती ही रहती थी कि किससे क्या कह रहे हैं। सीखते सीखते मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे भी बात करना चाहिए। जो बातें मैं डीएक्सन से घर में बैठकर सीखती थी, मीटिंग में जाकर के सीखती थी, वही सीख करके जब मैं मार्केट सब्जी लेने जाती थी, जब मैं अपने बच्चे को घुमाने जाती थी, जब मैं खरीदारी करने जाती थी, तो मैं उन्हीं बातों को लोगों से बात करती थी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती थी, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताती थी। और बताते कर मैं 10 लोगों को बताती थी, 2 लोग मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार होते थे, और मुझे धीरे 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 मेरा हौसला बढ़ता गया, और मैंने डीएक्सन को दिलो जान से एक्सेप्ट कर लिया कि अब जीना और मरना है तो सिर्फ डीएक्सन के साथ। और मैं आप सबको बता दूं कि जब मेरी शादी हुई है, त्रिवेदी जी ऑलरेडी डायमंड हो चुके थे, वो 50,000 रुपए मंथली कमा रहे थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मुझे पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर मेरे सपने इतने बड़े थे कि 50,000 रुपए मेरे लिए कम पड़ गए। आज जो भी बंबई जैसे शहर में रह रहा है, उसको मुंबई के खर्चे के बारे में पता है कि किस तरीके के खर्चे मुंबई शहर में हैं, कितना खर्चा मुंबई शहर में है। तो मैं चाहती थी, मेरा सपना था कि मुंबई में मेरे फ्लैट हो, मेरा अपना खुद का फ्लैट हो मुंबई में, मेरी अपनी खुद की गाड़ी हो, मेरे बच्चे मुंबई जैसे शहर में पढ़े। और मैंने अपने सपनों को देखना शुरू कर दिया, और देखने के साथ साथ में उनको पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। और मेरे सपनों को पूरा करने में पूरा योगदान आरवीसी ने दिया, प्रोफेसर सर ने दिया, रत्ना मैम ने दिया, क्योंकि आज उन्हीं के सीखने से, आज उन्हीं के सिखाने से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकी हूँ। आज जो कुछ मैं आरवीसी में सीखती हूँ वही जाकर के मैं डुप्लीकेट करके लोगों को बताती हूँ, और बताने से ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। मैं लोगों से बात करती हूँ प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैं सीख करके वहां से आती हूँ, तभी मैं बात करती हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे डीएक्सन में मेरी जर्नी शुरू हो गई, और मैं डीएक्सन को एक्सेप्ट करके पूरी तरीके से मन लगा करके डीएक्सन को मैंने करना शुरू कर दिया। अपने पति के साथ कदम से कदम मिला करके शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं किसी जॉब के लिए जाती तो मेरी पढ़ाई देखी जाती, मुझसे टाइमिंग पूछा जाता, मेरे ड्रेसिंग सेंस को देखा जाता, मेरी बातचीत को देखा जाता, मुझे बहुत माइंड किया जाता। और इतना माइंड करने के लिए मैं तब उस समय मैं जिस जगह से गई थी, शायद मैं इन सब चीजों में फेल थी, मैं इन सब चीजों में फेल थी। तो आज जो इनकम मैं उठा रही थी, उस समय जो इनकम डीएक्सन से मुझे मिलने वाली थी,
जिस इनकम को लेकर के मैं दिन ब दिन बढ़ने वाली थी, वो इनकम तो मैं जॉब से कभी नहीं पा सकती थी। इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि मुझे अपने सारे सपने पूरे करने थे और मेरे सपने बहुत बड़े थे। मेरे सपने बहुत बड़े थे। एक जो छोटी सी जगह से निकला हो, जिसका बैकग्राउंड इस तरीके से हो कि जिसके घर में 4 पहिया गाड़ी का नामो निशान न हो, जिसके घर में देश विदेश यात्राएं न रही हो, उसके लिए सपने देखना तो आसान है, मगर सपने पूरे करना आसान नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मुझे सपने पूरे करने थे। मैं देखने ऐसी नहीं चाहती थी, मैं सपने पूरे भी करना चाहती थी। और सपने पूरे करने के लिए मैं अपने पति के कदम से कदम मिलाकर चलने लगी और मेरे सपने पूरे होने लगे। मुझे कहीं भी, अगर कहीं भी किसी भी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी तो मेरे अपलाइन हमेशा मेरे साथ थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे अपलाइन जेके सर जी, जो मेरे घर में आते थे, रुकते थे और वो हमेशा मुझे डीएक्शन के बारे में बताते थे। वो मेरे घर पे जब भी रुकते थे आकर के तो वो मुझसे बात करते थे। जब भी मैं खाना पीना तो मुझसे बोलते थे कि ऋतु तुम बहुत अच्छा डीएक्शन को बढ़ा सकती हो। शायद उन्हीं का दिया हुआ हौसला आज मुझे काम आया है, क्योंकि जब भी भैया घर पे आते थे मैं बातचीत करती थी तो जेके सर हमेशा यही बोलते थे कि ऋतु तुम बात कर सकती हो, तुम बात कर सकती हो, तुम और थोड़ा सीखो, तुम और थोड़ा सीखो। मैं भी बोलती थी कि नहीं शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगी, तो बोलते थे नहीं तुम बहुत अच्छा बात करोगी, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में क्यों तुम प्रोडक्ट यूज नहीं करती हो क्या? तो मैं बोलती थी सर मैं पूरा प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट को अपने घर में यूज करती थी। मैंने सारा कुछ प्रोडक्ट, कभी भी मैं मार्केट से किसी भी सामान को नहीं लाना चाहती थी, कोई साबुन, कोई मंजन, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे डीएक्शन गॉड गिफ्टेड मिल चुका था। डीएक्शन का प्रोडक्ट इतना चमत्कारी था कि मुझे बाहर की चीजों को लाने की कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और उसी चमत्कार के साथ में मैं उसी चमत्कार को नमस्कार करके मैं आगे बढ़ने लगी और उन्हीं के द्वारा बताई गई बातों को मैंने अपने जहन में लिया और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर आप किसी कार्य के साथ ईमानदारी नहीं करोगे तो कार्य आपके साथ कभी ईमानदारी नहीं करेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हो उसमें ईमानदारी करने की बहुत जरूरत है। आप मेहनत के साथ काम करो, मेहनत तो हर जगह है, मेहनत कहाँ पे नहीं है, हर कार्य में मेहनत है, पर आप सही जगह मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत सफल है। इस तरीके से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से उतारा और उस नेटवर्क मार्केटिंग पे मैंने काम करना शुरू किया और जब काम करना शुरू किया तो मेरे सपने पूरे होने शुरू हो गए। मैं बात करूं अगर थोड़ी सी तो सोचिए, जो महिलाएं आज की डेट में ये कहती हैं कि बढ़ती उम्र के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। अभी मेरे अपलाइन हैं सीसी शाह जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, पर मैं बताऊं जब मैं दार्जिलिंग की, मेरी पहली ट्रिप दार्जिलिंग की थी और जब दार्जिलिंग हम हस्बैंड वाइफ और मेरा बच्चा था 2 साल का, हम तीनों लोग जब दार्जिलिंग में घूमने गए, मैंने वहां पे देखा डीएक्शन में आप जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आपका विश्वास और आपको काम करने की क्षमता या आपकी काम करने की मनोशक्ति उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग आपको डीएक्शन में देखने को मिलेंगे जो आज सक्सेस हैं, जिनमें वो ऐसे कपल थे। दार्जिलिंग की ट्रिप की मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊं कि हम सब दार्जिलिंग की ट्रिप में थे, मगर वो सबसे एजेड कपल थे जिनकी एज 50 साल से ऊपर की थी, वो हस्बैंड वाइफ, पर वो एक नवविवाहित जोड़े से भी ज्यादा उस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। ये देख करके मुझे बहुत अचंभा हुआ। मुझे बहुत अचंभा इसलिए हुआ क्योंकि मैं क्योंकि मैं ये अपने समाज से ये देख करके आई थी, मैं अपने परिवार या अपने जो मेरी पिछली जिंदगी थी या जो भी मेरा पहले का परिवार था, वहाँ पे आदमी 50 साल होने के बाद में स्थायी हो जाता था, कुछ नहीं करना। अभी मैं रिटायरमेंट हो गया, मुझे कोई काम नहीं करना, और रिटायरमेंट बोल करके सभी 50 साल के बाद में घर में बैठ जाते थे और वो बच्चों को देख करके ये घर में बैठ जाते थे और बच्चों को देखते ही रहते थे कि मेरा बच्चा मुझे पैसा दे तो मैं खर्चा करूं। क्योंकि आप किसी भी नौकरी में जाओगे, नौकरी में इतना ही पैसा मिलता है कि आप खा लो, थोड़ा बहुत पेट भर के खा लो, कपड़े पहन लो, बच्चों की शादी कर लो और उसके बाद काम खत्म।
मकान भी नहीं बनवा पाता है आदमी, इतनी ही सैलरी रहती है। 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 15 तारीख को खत्म हो जाती है, और उसके बाद में 15 तारीख के बाद में जनरल स्टोर पे उधारी चालू होती है। वो उधारी 30 तारीख तक चलती है, 31 तारीख तक चलती है, और उसके बाद 1 तारीख को पेमेंट आने की फिर होता था कि 1 तारीख को पैसा आएगा, 2 तारीख को पैसा आएगा, और जाकर के जनरल स्टोर वाले को मुझे पूरा पैसा देना है। तो नौकरी में मैंने इन परिस्थितियों को देखा हुआ था। पर जब मैंने सीसी साजी को देखा, जब मैंने उनकी मैडम को देखा, वो बिल्कुल नवविवाहित जोड़े की तरीके से पूरी ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। उनको देख करके मुझे इतनी खुशी हुई और मेरे मन को इतना संतुष्टि मिली कि बताइए, ये एक सही कदम। कौन कहता है कि 60 साल के बाद मैं बूढ़ा हो गया हूँ? कौन कहता है कि 50 साल के बाद मैं बूढ़ा हो गया हूँ? आज जिस तरीके से वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस दिन एंजॉय कर रहे थे, दार्जिलिंग की ट्रिप में मजे कर रहे थे, वो एक 60 साल का व्यक्ति जो ये कह देता है अब मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, वो बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया उनको, बिल्कुल ही गलत साबित। ये पावर डीएक्शन का है। आज डीएक्शन की वजह से ही, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही वो 60 साल की उम्र में दार्जिलिंग में घूम रहे थे, अब क्या एंजॉय कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। वो क्यों? क्या उनके परिवार नहीं था? उनको भी परिवार था, और वो सैलरी के साथ साथ में डीएक्शन से एक बहुत ही अच्छी इनकम उठा रहे थे। तो ये कह देना कि मैं 50 साल के बाद में कुछ करने लायक नहीं हूँ, ये गलत है। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप ऐसा, कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। डीएक्शन इसीलिए हम लोग क्यों बोल रहे हैं, डीएक्शन करने की जरूरत है, डीएक्शन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। वो यंग हो, वो जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, डीएक्शन प्लेटफॉर्म सबके लिए बना है। हर किसी को अपने सपने पूरे करने की पूरी आजादी है, और ये आजादी डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे पूरी होती है। ये आजादी डीएक्शन में ही पूरी हो सकती है, और डीएक्शन आज सबके सपने पूरे कर रहा है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं एक ऐसी महिला के बारे में आज बताना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं जूम मीटिंग कर रही थी, और जूम मीटिंग में एक महिला आई थी जिसके पति उसको बीच में छोड़ के चले गए। सोचिए, उसके 2 बच्चे भी थे, और वो महिला एक ब्यूटिशियन थी। मैं उस महिला का इंटरव्यू ली थी, उस महिला को मैं जूम मीटिंग में बुलाई थी, और उस महिला ने बताया कि वो एक ब्यूटिशियन थी, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो चेहरे से खूबसूरत है, तो दिखने में कम अच्छी थी, इसलिए उसको पार्लर का सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी उसको काम नहीं मिल रहा था। उसका पति उसको छोड़ के चला गया था, उसके पास 2 बच्चे थे। वो अपने परिवार में जाकर के अपने जीवन यापन के लिए अपने ससुराल वालों से उसने घर में अपने हिस्सा मांगा, उसने घर में अपने रहने के लिए जगह मांगी, और उसके परिवार वालों ने कह दिया कि नहीं, तुम्हें घर में जगह नहीं मिलेगी, जाओ और जैसे मर्जी अपना जीवन यापन करो, या फिर मायके वालों से जाकर के मदद मांगो। वो महिला जाकर के मायके वालों से मदद मांगती है, और मायके वाले बोलते हैं कि बेटा हमने तो शादी कर दी, अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब तुम जाकर के अपने ससुराल वालों से अपना अधिकार मांगो। सोचिए, ऐसी महिला कहाँ जाए, ऐसी महिला कहाँ जाए जिसको मायके वाले बोलते हैं हमने तो शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म, ससुराल वाले कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और तुम अब जाके अपनी जिंदगी खुद व्यतीत करो। वो महिला दरबदर की ठोकरें खा रही थी, दरबदर की ठोकरें खा रही थी, क्योंकि उसके पास एक पैसा नहीं था। वो भूखी प्यासी रोड पे इधर उधर काम की तलाश में घूम रही थी, पर उसको भी एक महान व्यक्ति ने जो देखा कि उसके पैर से वो ऐसे चप्पल पहन के रोड पे चल रही थी जिस चप्पल में कील लगी हुई थी, और उस कील से उसके पैर में इतना बड़ा घाव हो चुका था कि लगातार खून निकल रहा था, लगातार उसके पैर से खून निकल रहा था। और जब उस महान व्यक्ति ने देखा कि अरे, और वो महिला थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठी थी, इत्तेफाक ही था कि एक महान व्यक्ति उस महिला के पास पहुंचा और उसने पूछा कि अरे आपके पैर में तो खून निकल रहा है, क्या हुआ? तो वो महिला रोने लगी, तो इतनी तेज से रोई
कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी पूरी तरीके से। तो उस महान व्यक्ति ने उस महिला को बोला कि तुम परेशान मत हो, रो मत, बिल्कुल भी मत रो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उन्होंने तुरंत पेस्ट निकाला और उसके पैर में लगाया। लगाने के थोड़ी देर के बाद देखा कि उसका ब्लड बंद हो चुका था। जब उसकी चप्पल पे उस महान व्यक्ति की नजर गई तो उन्होंने कहा कि अरे इस चप्पल में इतना बड़ा कील लगा के तुम क्यों घूम रही हो, और इसी से तुम्हारे पैर में इतना घाव हो गया है। सोचिए, जब किसी इस तरीके की महिला के सामने कोई व्यक्ति इस तरीके की बात रखेगा, उस महिला का दर्द और तेजी से छलकेगा। और उस महिला ने रो करके उस महान व्यक्ति को सारी बात अपनी बताई कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है, ससुराल वाले कह रहे हैं मायके वालों के साथ पास जाओ, मायके वाले कह रहे हैं ससुराल वालों के पास जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास जाऊं। मेरे 2 बच्चे हैं, शायद मैं कुछ और भी कदम उठाती, मैं इस जीवन को समाप्त करने के भी कदम उठाने को सोचती, पर क्या करूं, मेरे 2 बच्चे हैं। ये परिस्थितियां बहुत कठिन हो सकती हैं और ये परिस्थितियां किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि कब आपके जीवन में घटना घटेगी ये आपको पता नहीं है। इसीलिए हम लोग इसीलिए हर डिएक्शन से जुड़े हुए व्यक्ति इसीलिए सबको बताते हैं कि आप परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। उस महिला ने जब अपने इस दर्द के बारे में बताया कि मुझे इस तरीके के हालात मेरे हैं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे खाने को भी नहीं मिलता है। मैं एक मकान उसने किराए पे ले रखा था और उस मकान मालिक ने उसको 2-4 बर्तन दे रखे थे जिसमें वो सिर्फ चावल बना के खा रही थी। सोचिए, ये हकीकत है, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत की घटना है। मैं बताऊंगी कि ये महिला इसी डिएक्शन में आज किस स्थान की, और इस तरीके से वो महिला अपनी सारी कहानी, अपना सारा दर्द उसने बयां किया और बताया कि मैं मकान मालिक के बर्तन में खाना बना करके खाती हूँ, मेरे पास न बर्तन है, ना मेरे पास रहने को घर है, ना मेरे पास कोई मददगार है, मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, मैं क्या करूं। पर उस महान व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल तुम परेशान मत हो और चलो मेरे साथ। उस महान व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में बैठा करके उस महिला को स्टॉप पॉइंट पे ले गए और स्टॉप पॉइंट पे ले जाने के बाद में उसको कॉफी पिलाई और डिएक्शन के बारे में उसको बताया, वेलकम किया उसका डिएक्शन, उसको नया जीवन वहीं पे दिया, उसको नई उड़ान वहीं पे दी। डिएक्शन के बारे में बताया कि ये प्रोडक्ट हैं, ये हैं प्रोडक्ट, और इस तरीके से तुमको बात करना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। पर जो इतना दुख से भरा हो उसको उस समय कुछ समझ नहीं आता है। उस महिला ने कहा कि सर आप जो कुछ मुझे बता रहे हैं मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं समझ आ रहा है। वो महिला बोली एक तो मुझे भूख लगी है, उसके बाद ये प्रोडक्ट इतने महंगे हैं कि मैं कहाँ से पैसे लेकर के आऊंगी और कहाँ से अपना जा करके लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, मैं कैसे क्या करूंगी। और मैं भले ही ब्यूटिशियन हूँ, मुझे नॉलेज है पार्लर का, मगर मैं जिसके पास जाती हूँ मुझे सामने से हर व्यक्ति यही बोलता है तुम तो खुद इतनी बदसूरत हो, तुम मुझे क्या खूबसूरत बनाओगी। तभी उस महान व्यक्ति ने बताया कि ये प्रोडक्ट जो तुम्हें बदसूरत बोल रहे हैं लोग, इतना खूबसूरत बना देगा कि हर आदमी आपकी बात सुनेगा, हर महिला हर पुरुष आपकी बात सुनेगा। आप विश्वास के साथ जुड़िए तो इसमें काम करिए। तो तभी उस महिला ने कहा कि सर मुझे आपका पेस्ट तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस महिला का दर्द भी कम हो गया था और ब्लड भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तभी उस महान व्यक्ति ने उस महिला की ज्वाइनिंग की और प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसने इतनी मदद की कि ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ, आप प्रोडक्ट सेल करिए, मैं पीवी आपकी बनाऊंगा और रिटेलिंग बिजनेस का फायदा लेते हुए आप काम करना शुरू कीजिए। इस तरीके से उस महिला ने उस अपलाइन के साथ जुड़ करके उस महान व्यक्ति के मदद से डिएक्शन को दिन ब दिन बढ़ाने लगी, बात करना शुरू किया और सबसे पहले उसने खुद प्रोडक्ट यूज किया, क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज करने की सबसे ज्यादा जरूरत उस महिला की थी। एक सोप और एक स्प्रुलिना कैप्सूल के जरिए वो महिला जो खुद दिखने में कम अच्छी थी, उस सोप के लगाने से और उस कैप्सूल के खाने से, जो स्प्रुलिना है, ये स्प्रुलिना कैप्सूल और इस सोप के जरिए से इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करके वो महिला दिन ब दिन खूबसूरत दिखने लगी। और जिस
तरीके से उसके चेहरे पे खूबसूरती दिख रही थी, झलक रही थी, उस तरीके से उसके जीवन में खूबसूरती आना शुरू हो गई। ये MLM का चमत्कार होता है, ये DXN का चमत्कार है। इस तरीके से उस महिला के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ और वो रिटेलिंग बिजनेस से धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को और बड़ा इतना बड़ा कर दिया कि आज उसके नीचे कम से कम 200 लोग काम कर रहे हैं और वो महिला महीने का 50,000 रुपए इनकम कमाती है। 50,000 रुपए इनकम वो महिला कमा रही है, इसी DXN से कमा रही है। और उस महिला का नाम है सुधा गौतम जी। सुधा गौतम जी के लिए एक जोरदार ताली। हो सकता है सुधा गौतम सुन रही हो आज मुझे, वो इलाहाबाद की लीडर हैं। सुधा गौतम जी हो सकता है सुन रही हो मुझे। और सुधा गौतम जी ने जब ये कहानी उस दिन जूम मीटिंग में बताई तो सुन के 1 मिनट के लिए मेरे भी आंख में आंसू आ गए। और जो परिवार वाले उसको बोल रहे थे कि आप जाइए मायके वालों से मदद मांगिए, मायके वाले बोल रहे थे कि जाके ससुराल वालों से मदद मांगिए। सोचिए, जब कोई महिला अकेली हो जाती है तो उसके पास कोई मदद के लिए खड़ा नहीं होता है, पहला। और दूसरा, जब अकेली महिला हो जाती है तो ना तो उसको समाज में बराबर का दर्जा मिलता है, ना उसको ससुराल वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना मायके वाले एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि पैसे की छनक नहीं होती है उसके पास। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। और यही कारण है कि महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। इसी कारण से वो महिला कितनी परेशान थी, मगर DXN का चमत्कार देखिए कि आज वो DXN मार्केटिंग में जुड़ करके अपने बच्चों को, आज वो खुद बोलती है कि जहां वो एक 100 रुपए के चप्पल से पूरे पैर में घाव लेकर के मार्केट में घूम रही थी, आज वो महिला 2-2 हजार की चप्पल पहन के घूमती है। ये चमत्कार है DXN, ये चमत्कार है DXN। इसलिए मैं आज ये सुधा की कहानी नहीं, आज सुधा जैसी हजारों महिलाएं, आज हमारे समाज में सुधा गौतम जैसी हजारों महिलाएं हैं जो इस समस्या को झेल रही हैं। तो क्या अब इसके बाद भी झेलने की जरूरत है? मैं समझती हूँ आज जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं वो इस बात को हर महिला तक पहुंचाए, हर व्यक्ति तक ले जाए, क्योंकि पता नहीं आज कितनी महिलाएं, वो तो एक सुधा गौतम थी जो एक महान व्यक्ति को मिल गई, मगर आज पता नहीं कितनी सुधा गौतम हमारे समाज में है जो बेरोजगारी और गरीबी रेखा में परेशान है, गरीबी को लड़ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। शायद उनको कोई महान व्यक्ति नहीं मिला। ये हम सबका दायित्व बनता है, ये हम सबका पूरा दायित्व बनता है कि हम अपने समाज में जाकर के अपने लोगों से बात करके ऐसी कोई भी महिला अगर हमें मिलती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है जो इस दर्द को झेल रहा है, तो उसे हमें उसके दुख को दूर करना है, उससे बात करना है और उसको DXN के प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसको DXN के द्वारा अपने जीवन, अपनी खुशियों को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करना है ताकि उसके भी जीवन में खुशी आए। आज सुधा गौतम को जब उसके पास पैसा आने लगा, धीरे धीरे जब कितना पैसा, जब रिटेलिंग बिजनेस से उसने कमाना शुरू किया तो आज घर की सारी गृहस्थी उसके पास आ गई। आज उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसके पास पैसा आ गया। आज उसका इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का नेटवर्क है, छत्तीसगढ़ उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिस कारण आज वो इतनी अच्छी इनकम कमा रही है। और वही सुधा गौतम जब उसके पास पैसा आ गया, उसके पास नाम हो गया, उसको 10 लोग पूछने लगे तो घर और परिवार वाले दौड़ करके आए और उसको गले लगा लिए। सोचिए ये किसकी ताकत थी? ये पैसे की ताकत। पैसे की ताकत एक ऐसी ताकत है जो अपनों को दूर कर देती है और दूर से अपनों को नजदीक ले आती है। आज उसके पास पैसे जब नहीं थे तो अपने दूर हो चुके थे, पर जैसे ही पैसे आए अपने उसके पास आ गए। उसको ससुराल वाले अपने घर ले गए और बोले अब तुम यहाँ रहो। अब उसको समाज में इज्जत मिलने लगी। तो इज्जत पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज उसने सही फैसला नहीं लिया होता, आज वो महान व्यक्ति उसको नहीं मिला होता और उस महान व्यक्ति की बात उसने नहीं मानी होती, तो शायद आज वो परेशानी झेल रही, आज उस परेशानी से लड़ रही होती, पता नहीं उसके जीवन में क्या होता। मगर बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद उस व्यक्ति का जो उसको DXN के बारे में ज्वाइनिंग कराया
और उससे भी ज्यादा धन्यवाद सुधा गौतम जी का, जिन्होंने डीएक्शन को सीरियस तरीके से सुना, समझा और किया, क्योंकि आज उसी कारण उसके जीवन में ये खुशियां आ पाई। इस तरीके से मैं आज बात करना चाहूंगी थोड़ा ओल्ड एज महिलाएं। बहुत सारे बुजुर्ग दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ हो या महिला ही हो, अगर देखिए अनहोनी आपके साथ कब हो जाए ये आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते, पर अनहोनी से लड़ने के लिए आप कितने तैयार हो ये हम और आप कर सकते हैं। ये करने के लिए सही समय पे आपको सही कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ दुर्घटना कब घट जाए ये हमें नहीं पता है, पर हमें तैयार रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं आज विधवा औरतें, आज बहुत सारी हमारे समाज में विधवा औरतें हैं जो विडो हो जाती हैं और उसके बाद में वो रो रो के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनको लगता है कि अब मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरा समाज खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो गलत है, उनकी सोच गलत है। ऐसा आप क्यों सोच रही हो? माना कि आप जॉब नहीं कर सकती हो, आपको जॉब नहीं मिल सकती है, आप कहीं पे जाकर के नौकरी नहीं कर सकती हो, क्योंकि हमें पता है जब आज इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, तो जो इस तरीके की महिलाएं, उनको रोजगार देने में या उनको रोजगार पाने में कितनी दिक्कतें झेलने पड़ेंगी ये हम सबको पता है। महिलाओं को इसीलिए लोग हम हमेशा बताते हैं, हम सबको पता है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा हमारा समाज आज भी नहीं दे रहा है। हम लड़ रहे हैं अपने, हम हर कदम पर इस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमें बराबर का दर्जा दिया जाए, मगर हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या हम हमेशा लड़ते ही रहे? ये नहीं चाहिए। अगर कोई हमें इन सब चीजों से अगर कोई छुटकारा दे सकता है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही दे सकता है। हम आजादी से अपना सब कुछ पा सकते हैं, हम अपने मन मुताबिक अपना सब कुछ पा सकते हैं। तो कहाँ पा सकते हैं? सिर्फ डीएक्शन प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हमसे ये सबसे पहले पूछा जाएगा, अगर हम किसी जॉब के लिए जाएंगे तो हमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका बातचीत करने का हाव भाव कैसा, आप कितने सुंदर दिखते हो, आप कितने अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर ले जाओगे हमारी कंपनी में काम करने के। इतने सारे सवाल जवाब लेकर के आप कहाँ जॉब मांगने जाओ? अब और हमारे पास सेफ्टी भी नहीं है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। महिलाओं के लिए हर कदम पे कहीं ना कहीं आप जिस क्षेत्र में आप जाओगे, आप पूरी तरीके से आजादी के साथ काम नहीं कर सकते। अगर आपको आजादी से काम करना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो सिर्फ आप डीएक्शन में पूरे कर सकते। डीएक्शन आपके सपने पूरे करने के लिए आपके साथ ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि हम सबके साथ ये उपलब्धियां हैं, जुड़ी हुई हैं। आज हम सबको मिला है, आज डीएक्शन से हम सबके सपने पूरे, इसलिए आपके भी पूरे हो सकते हैं। तो मैं विधवा औरतें जो आज एकल जिंदगी जीने वाली औरतें हैं, उनके बारे में थोड़ा बताऊं, क्योंकि उन व्यक्ति ये लगता है कि हम अपना जीवन, उनको ये लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, हम अपना जीवन यहीं पे खत्म कर दें, मगर ऐसा नहीं है। आज अगर वो डीएक्शन में ज्वाइन करती हैं, वो डीएक्शन में वर्क करती हैं, तो वो हैं तो अकेले, वो जीवन में अपने भले अकेले हैं, मगर वो अपने जीवन में अकेले होने के साथ वो इतनी बड़ी टीम के साथ काम कर सकती हैं, जिससे कि उनको आजीवन पैसा आएगा, बैठे बैठे पैसा आएगा, एक टीम बनाने के बाद। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक हाथ कुछ नहीं कर सकता है, जब दो हाथ जुड़ते हैं तो आप किसी भी कार्य को, किसी भी चीज को आसानी से उठा करके यहाँ से वहां रख सकते हो। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा पावर है जिसमें जुड़ने के बाद आपके साथ एक बड़ी सी टीम जुड़ेगी, जो आपके काम को आसान कर देगी, जो आपको निरंतर पैसे आने का स्रोत बना देगी। इसलिए आज
हर महिला के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जहां से वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हैं, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं और उनको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसी इनकम उठा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग से जिस इनकम को वो सोच भी नहीं सकती हैं। मगर हम कहते हैं आप सबको सोचने की जरूरत है, आप सबको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां आप अकेले जाकर के जॉब करोगे, आप जितने दिन जॉब करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, आपकी जितनी छुट्टियां मिलेंगी आपका पैसा कटेगा। पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ के काम कर रहे हो तो आपके नीचे एक बहुत बड़ी टीम तैयार होगी, जो टीम आपको निरंतर पैसे देती है। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में 2 साल काम कर लिया, 4 साल काम कर लिया, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितनी बड़ी इनकम के हकदार हो जाओगे। और एक ऐसी इनकम जो कभी भी रुकेगी नहीं, वो आपकी एज कुछ भी हो। क्या कोई महिला अपनी एज के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रिटायरमेंट ले सकती है? नहीं ले सकती है, कभी भी नहीं ले सकती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हो और रिटायरमेंट ले सकते हो। रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने एक टीम बना दी, आपकी टीम में वर्क शुरू हो गया, तो आप महीने 2 महीने अगर नहीं जा रहे हो काम पे, अगर आप बिजनेस के लिए बाहर नहीं निकल रहे हो, तब भी आपका पैसा नहीं रुकने वाला है, आपका पैसा निरंतर आएगा। तो आज जरूरत है, आज जो भी महिलाएं इस तरीके से हैं, क्योंकि आपको जरूरत है लगातार पैसे आने की। आप अगर आप अकेले हो, हम पुरुषों पे कब तक निर्भर रहेंगे? चाहे वो महिला विधवा हो या तलाकशुदा हो या शादीशुदा हो। मैं तीनों महिलाओं के ऊपर बात करना चाहूंगी। क्या अच्छा लगता है कि हर समय हम अपने पतियों के आगे हाथ फैला करके उनसे पैसा मांगे? अच्छा लगता है, पर बराबर का हो तब अच्छा लगता है। बराबर का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हो तो एक ही आईडी पे दोनों काम कर रहे हो, जिसकी वजह से बराबर का पैसा आ रहा है और उस पैसे के हकदार हम दोनों हैं। तो वो पैसा मांगने का और वो पैसा खर्चा करने का मजा कुछ और रहता है। पर आप सोचिए कि अगर पति कमा रहा हो, जॉब कर रहा हो और आप उससे अपने मन मुताबिक पैसे मांगो, तो वो पैसे दे तो देता है, पर बहुत सारे मुंह और नाक और भाव बना करके ही देता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब इस तरीके का माहौल हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपने को ये समझ रही है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आज हाउस वाइफ ही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस है, सबसे ज्यादा सक्सेस है। वो इसलिए सक्सेस है क्योंकि हाउस वाइफ महिलाओं के पास पूरा टाइम है, वो अपनी बात को पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकती है, कह सकती है, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम सुबह उठ करके कितना करते हैं, हम सुबह उठ करके नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद हम पूरा दिन फ्री रहते हैं और सिर्फ टीवी देखते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आज हमारे समाज की अधिकतर महिला यही सोचती हैं कि अब क्या करें, खाना बनाने के बाद हम फ्री हैं, या अभी तो सबसे बढ़िया हो गया है मोबाइल फोन, अभी तो शायद टीवी भी देखने का कम हो गया, सबसे ज्यादा फोन देखने का क्रेज हो गया लोगों में, सबसे ज्यादा लोग फोन पे बिजी रहते हैं। फोन पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ यूट्यूब, शेयर चैट, फेसबुक, इसी में बिजी हैं। इससे हमें पैसा आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हम किसी और को अमीर बना रहे हैं, हम खुद अमीर नहीं बन रहे हैं। तो आज हाउसवाइफ के लिए, आज तलाकशुदा महिलाओं के लिए, आज विधवा महिलाओं के लिए, इन सबके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है डीएक्शन प्लेटफॉर्म और सिर्फ डीएक्शन प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सबको बिना भेदभाव के एक समान देखा जाता है, एक समान हमें स्थान दिया जाता है। जब हमें, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप जब स्टेज पे जाते हो और अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हो जो आपको डीएक्शन से मिला है, तो जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो और चाहे कम पढ़ा लिखा हो, आपकी बात को कितनी ध्यान से सुनता है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी हुई ना, आपके सपने पूरे हुए हैं,
और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, ये चीज सुनने और जानने के लिए हर व्यक्ति तत्पर रहता है वहाँ पे, हर व्यक्ति सुनता है आपकी बात। तो इस तरीके से हम सब महिलाओं के लिए सबसे अच्छा जरिया, सबसे अच्छा स्थान, सबसे अच्छा जगह अगर कुछ है तो नेटवर्क मार्केटिंग है और डीएक्शन है। डीएक्शन को हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आज आप सही कदम उठा देंगे तो आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या करके जाओगे। आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप ऐसी इनकम छोड़ के जाओगे जिस इनकम के बारे में आपके बच्चों ने सोचा भी नहीं। वो निरंतर इनकम, कभी ना रुकने वाली, लगातार आने वाली इनकम छोड़ के जाओ। सोचिए, अगर आप बिना कुछ किए ही इस दुनिया से चले जाएंगे तो शायद आपके बच्चे आपको कभी याद भी नहीं करेंगे, और ना वो आपको मरने के बाद, जब जिंदा रहते हो आपको नहीं पूछेंगे, तो मरने के बाद तो पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर आप अगर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बना करके जाओगे, एक ऐसी इनकम छोड़ करके जाओगे, तो आपके लिए रोएंगे बच्चे। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी इनकम के लिए आज से तैयारी करना है, आज से तैयार हो जाना है, मन से एक्सेप्ट कर लेना है कि हमें डीएक्शन ही करना है, डीएक्शन में ही रहना है, डीएक्शन में ही अपने सपनों को पूरा करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं अच्छे से काम करेंगे तो हमें समाज में ये कहना कि हमें समाज में बराबर का दर्जा नहीं मिलता है, हमें हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती, ये कहना गलत होगा। हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम ये ऐसी बातों को बनाते रहते हैं कि नहीं, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती, हमें समाज में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है। अरे आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो आज जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो सब ये चीज ठान ले कि वो उनके पास सबसे ज्यादा टाइम है और अपने टाइम को वो सही जगह इस्तेमाल करें, सही जगह अपनी बात को कहें, ताकि उससे वो कुछ पैसे कमा सके, वो अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने परिवार को एक ऐसी जिंदगी दे सके जिस जिंदगी के बारे में उन्होंने सोचा है। जो दूसरों को देख करके हमें लालच होता है कि वो आदमी बंगला में रह रहा है, वो आदमी आज लग्जरी गाड़ियों से घूम रहा है, क्या वो इच्छा आपकी नहीं होती है? आपकी भी होती है, मगर आप पूरा नहीं करना चाहती क्योंकि आप फेसबुक और टीवी में बैठ करके अपने टाइम को निकालती है। ऐसे मत कीजिए। अगर आपके अंदर इच्छा जगी है तो आप मेहनत शुरू कीजिए और देखिए आपकी इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है। क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको किसी भी पैसे को लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की चिंता नहीं है कि हाँ आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आप कुछ खरीदारी करोगे तभी आपको कुछ पैसे आएंगे। नहीं, आप प्रोडक्ट को यूज करोगे और आप यूज करवाओगे, इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका लाइन बनेगा, आपकी नेटवर्क बनेगा आपका, और इस तरीके से आपका पैसा आएगा। तो हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें बात करना है सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में। निसंदेह हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट की चमत्कार इतना ज्यादा हमारे प्रोडक्ट का है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को हाथ उठा करके दें तो वो आदमी कभी भी हमें आकर के शिकायत नहीं करेगा कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है। अगर आज बात करें इतनी कठिन परिस्थितियों में, अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा था, आज कोरोना वायरस के बारे में अगर मैं बात करूं, आज कोरोना वायरस ने कितने घरों को उजाड़ दिया, कितने परिवारों में इतना दर्द भर दिया है जिस दर्द को बयां कर पाना कठिन है। आज कोरोना वायरस की वजह से कितने परिवार, कितने बच्चे अनाथ हो गए हमें नहीं पता, कितने परिवार बर्बाद हो गए हमें नहीं पता। मगर हम ज्यादा से ज्यादा यही चाहेंगे कि जो लोग अभी भी हैं उनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, अपने प्रोडक्ट के चमत्कार के बारे में जानकारी दें और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में उनसे बात करें, ताकि जो बिगड़ चुका है, जो चला गया है वो नहीं आएगा, जो बिगड़ चुका है वो नहीं बनेगा, पर आगे जो बनने लायक है उसके लिए उनको हमें तैयार करना है, जिससे कि वो अपनी जिंदगी को थोड़ा अच्छा बना सके, अपनी जिंदगी में
वो अच्छा जीवन जी सके, अपने परिवार को वो खुशी दे सके, वो स्वस्थ रह सके। कोरोना वायरस की वजह से आज हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो लोग बोलते हैं कि मार्केट में जाने के लिए कोई जरिया नहीं बचा है, कोई जगह नहीं बची है, हम किस तरीके से जाकर के बात करें। अरे सारी मार्केट तो खाली है, आप कहाँ जाकर के आप बात ही नहीं करना चाहते, आप बात तो करो। पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। हम लोग हमेशा यही बोलते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा यही सिखाया गया कि कपड़े का अगर आप बिजनेस करोगे तो कितने दिनों का है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर 10 दिन के बाद फैशन बदल रहा है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारी महिलाएं आज ये भी सोचती हैं, आज हमारे समाज में लोगों की सोच भी बहुत अलग अलग तरीके की है। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जाएं, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, ऐसा क्या हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए जिससे कि मुझे लगातार इनकम आएगी। हमें इन चीजों को उनको बताने की जरूरत है। अगर हमें बिजनेस ही करना है, तुम अपना पर्सनल बिजनेस भी तो कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप पर्सनल बिजनेस के बारे में सोच रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तब आपका बिजनेस शुरू होगा। वो भी आज की स्थिति में आप इससे ज्यादा ही पैसा इन्वेस्ट करेंगी तभी। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने कॉपी किताब की दुकान खोली है तो बहुत तेजी से वो आपकी चलेगी, क्योंकि स्कूल ही बंद चल रहे हैं, किसको कॉपी किताब जाकर के खरीदने की जल्दी है। अगर आप कपड़े की बात करें तो क्या आप कपड़े का बिजनेस कर करके अमीर हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती हैं। क्यों? कि हर 15 दिन के बाद कपड़े का फैशन बदल रहा है, हर 15 दिन के बाद कपड़े का फैशन बदल रहा है। आप कब तक ये करते रहोगे? आप 2-4 पीस तो ला करके रखोगे नहीं। तो इस तरीके से अब कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, आप लगाओगे ज्यादा पाओगे कम, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप पाते रहोगे, ये तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ नहीं लगाना है और पाना बहुत ज्यादा और लगातार पाते ही रहना है। ये सिर्फ संभव है तो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं। क्या लगाना है? मेहनत लगानी है, समय लगाना है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आप समय लगाएंगी, अपना मेहनत लगाएंगी, तो आप एक ऐसी इनकम की हकदार होंगी जो इनकम निरंतर आपके पास आएगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। आप कभी भी निराश नहीं होंगी, अपनी किसी भी इच्छा को नहीं मारेंगी। आप जो चाहेंगी वो कर लेंगी, और जो चाहेंगी वो करने के लिए अगर आप कुछ करना चाहती है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करिए, डीएक्शन करिए और सिर्फ डीएक्शन करिए। अभी एक महिला हम लोगों को मिली थी, मिसेस मंडोरा जी, जो एमपी की हैं और वीके गुप्ता जी की लाइन की थी। आज सोचिए, उनके पति नहीं रहे उनके साथ, और उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया था, जिस बिजनेस के कारण आज मंडोरा जी की वाइफ हमारे साथ में अभी हाल ही में मुन्नार ट्रिप में हमारे साथ इतनी खुश थी कि उनको देख करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि सोचिए, अगर वो खुश हैं तो आज उनकी जैसी उस एज की महिलाएं, कम से कम उनकी एज 50 से ऊपर रही होगी, प्लस 50 साल के प्लस ही रही होगी, और वो बहुत खुश थी, हम लोगों के साथ में एकदम एंजॉय कर रही थी। कहीं भी उनको किसी भी प्रकार से हम लोगों ने दुखी नहीं देखा। सोचिए, ये डीएक्शन का पावर है, ये डीएक्शन का ही पावर है, जिस वजह से आज मंडोरा जी तो नहीं रहे उनके साथ, मगर उन्होंने एक ऐसी इनकम छोड़ के गए मैडम के लिए, जिस इनकम को पा करके मैडम की सारी इच्छाएं पूरी हुई, और मैडम इतनी खुश हैं। मैडम को ये कमी भी नहीं महसूस होने पा रही है कि मेरे पति नहीं रहे। ऐसी इनकम कहाँ संभव है? ऐसी इनकम सिर्फ डीएक्शन में ही संभव है, ऐसी इनकम सिर्फ डीएक्शन में संभव है। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी, मैं तो बता रही हूँ कि मैंने तो मैम को देखा, और मैम जब स्टेज पे जाकर के बात की, उनके आंख में 1 मिनट के लिए आंसू भी आ गए कि मेरे पति नहीं है, पर जब महीने की इनकम मेरे पास आती है, जब मेरा पैसा आता है,
तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पति आकर के मेरे हाथ में वो पैसा रख जाए। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये संभव हो पाता नौकरी में? नहीं। आज पति नहीं रहे, कल नौकरी से हाथ धो ले आदमी, कुछ नहीं। हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं मिलता है, जो 2-4-10,000 या 5 लाख 10 लाख हमें दे दिया जाता है, उसके बाद कह दिया जाता है सॉरी अब कुछ नहीं है हमारे पास। तो वो लाइफ अच्छी है कि ये लाइफ अच्छी है? ये लाइफ अच्छी है, ये बहुत अच्छी जिंदगी है। आज मैडम को इतनी अच्छी इनकम मिल रही है, आज मैडम को इतना घूमने को मिल रहा है, आज उनको देश विदेश यात्राएं मिल रही हैं। ये यात्राएं इस एज में नौकरी में संभव नहीं हो सकती थी। ये दुर्घटना उनके साथ जो घट गई, अगर कहीं ये नौकरी की वजह से होता तो क्या नौकरी में ऐसा कुछ मिलता? ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारी समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो आज इस तरीके की घटनाएं उनके साथ घट गई हैं और वो परेशान है। मैं चाहती हूँ ऐसी हर महिला के लिए डीएक्शन के दरवाजे खुले हैं। डीएक्शन प्लेटफॉर्म उनके साथ खड़ा है, उनके लिए खड़ा है। वो डीएक्शन में आए और डीएक्शन को ज्वाइन करें और डीएक्शन को अपना समय दें। अगर वो 3 साल 4 साल 5 साल ईमानदारी के साथ डीएक्शन में मेहनत करेंगी तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ उनकी हर इच्छा पूरी। उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है अपनी इच्छाओं को पूरी करने से। वो अपनी सारी इच्छाओं को खुशी के साथ पूरा करेंगी और बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को सदैव पैसा अपने हाथों से उठाकर दूं, मगर मैं उनके आगे कभी हाथ ना फैलाऊं, क्योंकि हाथ फैला करके मांगना अच्छा नहीं लगता है। समाज में बराबर का दर्जा मांगने वाली महिलाएं सिर्फ दर्जा ही अगर मांगती रहेंगी तो कभी नहीं पाएंगी। अगर वो डट के अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगी और मेहनत के साथ डीएक्शन करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको कोई नहीं रोक सकता है अपने हक को पाने के लिए। वो एक ऐसी जिंदगी जिएंगी जो आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज डीएक्शन हमें क्या देता है? अगर हमने डीएक्शन को अपने 5 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, तो डीएक्शन से हमें लगातार आने वाली इनकम मिलेगी, हमें देश विदेश यात्राएं मिलेंगी, एक ऐसी इनकम मिलेगी जिससे कि अगर हम किसी भी शोरूम में जाएं और जिस चीज को चाहें उस चीज को ले लें। ऐसी इच्छा पूरी करने की ताकत हमारे अंदर रहेगी, क्योंकि हमारे पास पैसे का समंदर है। हमें कितना निकालना है ये हमें सोचना है, ये हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो महिलाएं आज ये समझ रही हैं कि हम काम करने के लायक नहीं रहे या हमें किसके पास हम जाकर के बात करें, अपनी बात को रखें, वो उन सबके लिए डीएक्शन प्लेटफॉर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आज जो भी महिलाएं ये सोच रही हैं कि नहीं हम किससे जाकर के बात करें और किसके सामने जाकर के अपनी बात को रखें, उन सबके लिए डीएक्शन के प्लेटफॉर्म से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी कि वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ डीएक्शन ज्वाइन करे और डीएक्शन करे। आज मेरी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो मैं अपने पति को धन्यवाद करूंगी और इन्हीं को श्रेय दूंगी जिन्होंने डीएक्शन को सही समय पे चुना। अगर वो आज डीएक्शन चुने हैं और उसके बाद मुझे डीएक्शन मिला, मैं भी डीएक्शन के साथ जुड़ गई और मैं उनके साथ मिलकर डीएक्शन करने लगी, तभी तो आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई। मैं 1 साल, मुझे लगता है शायद मैंने 1 साल या 2 साल ही मैं मुंबई में किराए पे रही। उसके बाद मेरा अपना खुद का फ्लैट हो गया, एक फ्लैट मैंने लिया, छोड़ 2 साल बीते नहीं कि मैंने दूसरा फ्लैट भी बॉम्बे में ले लिया। बॉम्बे के बाद हम लोगों ने यूपी की तरफ रुख किया और हम लखनऊ शिफ्ट हो गए। लखनऊ शिफ्ट होने के बाद में हमने यहाँ अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। आज यहाँ पे मेरा 4 मंजिला मकान मैंने बनवाया, मैंने गाड़ी ली, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। ये सपने ने मिलके मेहनत की। तो जो भी पत्नियां आज ये कहती हैं कि आज कुछ शिकायतें हैं, मैं ये भी थोड़ा सा बात रखना चाहूंगी। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि एमएलएम बिजनेस में कुछ नहीं है। बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि नहीं हम बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हमारे पति तो 5 साल से लगे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। आप टाइम पास कर रहे हो तो आपको कैसे कुछ मिलेगा?
आप अगर टाइम पास कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप मेहनत करो, मेहनत करो, आप सीरियस तरीके से मेहनत करो, क्योंकि हम सीरियस तरीके से मेहनत किए तभी तो आज हमें मिला। अगर हम भी टाइम पास कर रहे होते तो आज डीएक्शन में सक्सेस नहीं होते। अगर आपको अपनी बुलंदियों को छूना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। आज एक मजदूर भी अगर मजदूरी के लिए जाता है तो सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, पूरा दिन वो सर पे अपने मिट्टी रखता है और नीचे ऊपर चढ़ाता है, रखता है, इस तरीके से वो काम करता है, तभी जाकर के शाम को पैसे 500 रुपए 800 रुपए देखने को पाता है। कितनी मेहनत है सोचिए। इसमें आपको बोझा नहीं ढोने की जरूरत है, आपको लोगों से बात करने की जरूरत है। आप लोगों से बात तो कर सकते हो ना। अब आप बात करोगे, बात करते करते आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में कि आप आसानी से लोगों को कन्विंस कर सकोगे, समझा सकोगे मार्केटिंग के बारे में, मार्केट बिजनेस के बारे में। और यही समझाना आपको आपकी टीम को बड़ा करेगा, आपकी टीम को बढ़ाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं आज बात करूं अगर मैं महिलाओं के बारे में ही बात करूं तो आज सबसे बड़ी हम लोगों के लिए जो प्रेरणादायक है हमारी रत्ना मैम है। आज रत्ना मैम एक डॉक्टर होते हुए नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। सोचिए, वो डॉक्टर हैं, उनको तो 5 लाख 10 लाख रुपए अगर वो अपना क्लिनिक चलाती तो भी कमा लेती, मगर वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली तो सोच रत्ना मैम की ये थी कि वो सबको खुश देखना चाहती। वो समाज की हर एक महिला को, जो पढ़ी लिखी है उसको भी खुश देखना चाहती थी, उसके भी सपने को पूरा करना चाहती थी, और जो नहीं पढ़ी लिखी है उसके भी सपनों को वो पूरा करना चाहती थी। तभी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में ला करके डीएक्शन को हम सकते कितना बड़ा कार्य किया, कितना बड़ा उन्होंने कार्य किया। और आज सोचिए 200 देशों में मैडम का बिजनेस चल रहा है। आज मैडम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इतनी बड़ी इनकम आज मैडम उठा रही हैं और हम सबके लिए वो हमेशा प्रेरणादायक हैं। हमेशा हम सबको कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो हमें भी खुश देखना चाहती हैं। आज इतनी बड़ी इनकम की हकदार हैं, पर बहुत सारी महिलाएं फिर भी इसमें बहाने ढूंढेंगी कि मैडम तो पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मैडम तो डॉक्टर हैं, इसलिए मैडम को इतना बड़ा बिजनेस है, मैडम को इतनी बड़ी इनकम आ रही है। मगर अगर उसी जगह में बात करूं दूसरी महिला की, तो हमारे लिए प्रेरणादायक वो भी महिला है जो एक हाउसवाइफ है, और धर्मशीला मैडम, वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन के आई हैं बिहार की धर्मशीला मैडम, जिनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी, जो कि आज इतनी बड़ी इनकम उठा रही। कितनी बड़ी उनकी टीम है, बिहार की कितनी बड़ी टीम है मैडम की, कितनी बड़ी इनकम है मैडम की। वो भी एक हाउसवाइफ ही थी, और अगर वो आज डीएक्शन को ज्वाइन नहीं करती, डीएक्शन को नहीं बढ़ाती, अपने पति के साथ मिलकर के डीएक्शन में काम नहीं करती, तो क्या आज वो इतनी बड़ी इनकम कमा पाती? अगर वो ये सोचती कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो शायद आज उनके सपने पूरे नहीं। मगर आज उनके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आज वो हम सबके बीच में आती हैं, इतने अच्छे से मिलती हैं, हम सबको अपनी जानकारी देती हैं, बताती हैं कि डीएक्शन में कैसे काम करो, किस तरीके से आगे बढ़ो। कितना अच्छा लगता है कि ऐसे, और सोचिए कि यहाँ आदमी 1-2 लाख रुपए कमा लेता है और इतराना शुरू कर देता है। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, मगर इतराना तो क्या, हम लोगों से इतने सरल तरीके से मिलते हैं कि हम लोग खुश हो जाते हैं। लगता है कि अपने परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा मिल गया है हमें, जो कि हमें हमारी कामयाबी को देख करके इतना खुश होता है। सोचिए, ऐसा अगर संभव है तो डीएक्शन परिवार में ही संभव है। हमारी खुशी को देख करके हमारे अपलाइन इतने खुश होते हैं, हमारे अपलाइन चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े। वो हमसे प्लानिंग के साथ हमें बताते हैं कि अब आप ये स्टेटस लीजिए, अब आप इस तरीके से काम कीजिए, अब आप इस तरीके से काम कीजिए, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अपलाइन की बात मान करके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है।
अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पे ले जाना है। आरबीसी की मीटिंग शाम को 7 बजे होती है। मैं डेली सुनती हूँ, लगातार सुनती हूँ। मैं आपको बताऊं तो मेरे घर पे अभी शादी थी, फिर भी मैं शादी में टाइम निकाल करके जा करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना ढूंढ करके मैं मीटिंग सुनती थी। मैं अगर किचन में काम कर रही होती हूँ तभी मैं मीटिंग सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी मुझे कहीं से मिलने वाली। आरबीसी चैनल पे जितने भी लीडर्स आते हैं वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपना बहुत ही ऊंचा बिजनेस बढ़ाया है, जिनकी इनकम इतनी हाईएस्ट है कि उनको सुन करके लोगों को, अगर किसी आम व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो वो एक बार सोच में पड़ जाता है कि अरे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाने वाले लोग, सोचिए वो कैसे काम करते होंगे। तो ये चीजें, ये वो कैसे काम करते हैं, इसके विषय में हम सबको बताते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को जानकारी मिलती है। ये आरबीसी के द्वारा ही संभव हो पाता है कि हम नई नई जानकारियों को जानते हैं, सीखते हैं और उसी सीख के साथ बिजनेस प्लेटफॉर्म में जाकर के हम उसी सीख के साथ में मार्केट में जाकर के बात करते हैं और लोगों को बताते हैं। आज जितने भी बिहार के लीडर हैं, यूपी के लीडर हैं, महाराष्ट्र के लीडर हैं, कहीं के भी, हमारे पूरे इंडिया के एक से एक ऊंचे लीडर जिन्होंने इतनी जो है अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाया है और वो इतने अच्छे तरीके से हम सबको सिखाते हैं। और हम सबका काम है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ सीखें, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं आप किसी काम को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। सीखना बहुत जरूरी है, निरंतर सीखते रहना, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे, जो व्यक्ति आज ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ पता है, उनको कुछ पता नहीं होता है। जो ज्ञानी बन जाता है वही अज्ञानता के अभाव में बह जाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए कभी भी ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ज्ञानी लोग हमारे साथ हैं, वो ऐसे ज्ञानी है, हमारे साथ ऐसा गुरु है जो हमें अपने जीवन को किस तरीके से निखारना है, किस तरीके से अपनी हर इच्छाओं को पूरा करना है, इसको सिखाता है। ऐसे गुरु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ और सदा उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज आरबीसी नहीं होती तो हमें अपनी ही शक्ति का पता नहीं। आज जो कुछ मैं बोल रही हूँ सिर्फ आरबीसी की वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं मीटिंग में जाती हूँ मैं सुनती हूँ मैम किस तरीके से बताती हैं कि आरजीजीएल कैसे काम करता है, स्पोलिना कैसे काम करता है। क्या मैं किसी भी रिसर्च को पढ़ती हूँ? नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं तो उतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं। मैं कैसे जानकारी हासिल करूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे आरजीजीएल में क्या क्या है? वो जानकारी हमारे गुरु माता पिता हमको देते हैं। वो जानकारी, कितना पावर है आरजीजीएल में, कितना पावर है स्पोलिना में, कितना पावर है हमारे प्रोडक्ट में, ये सारी जानकारी अगर हमें हासिल होती है तो आरबीसी के द्वारा हासिल। किस तरीके से हमें मार्केट में काम करना है, अगर ये जानकारी मुझे हासिल करनी होती है तो कहाँ से हासिल होती है? आरबीसी के द्वारा हमें हासिल होती है। हमें किस तरीके से मार्केट में जाकर के बात करना है। देखिए, अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम विश्वास के साथ बात नहीं कर सकते हैं, हमें झिझक हो जाएगी। हमें आज मैं जो भी बोल पा रही हूँ, क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि हमें इस प्रोडक्ट के चमत्कार के बारे में पता है। पहले तो हमने खुद प्रोडक्ट यूज किया है, खुद के ऊपर इस चमत्कार को देखा है, और उसके बाद में मैम की बताई हुई, सर की बताई हुई जानकारियों को हमने लोगों के बीच रखा है, लोगों को बताया है कि किस तरीके से प्रोडक्ट चमत्कार करता है, और उस विश्वास के साथ हमने बात किया है, तभी तो लोगों को विश्वास आया है। और इस तरीके से मार्केट में बात करते करते हमारा विश्वास बढ़ता गया, और विश्वास बढ़ता गया, धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ता गया। जब विश्वास बढ़ेगा तब आपका बिजनेस बढ़ेगा, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। सबसे अच्छा तरीका इनकम बढ़ाने का यही है कि आप मार्केट में काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो। ज्ञानी मत बनो, अज्ञानी बन के काम करो, क्योंकि जितने आप अज्ञानी बन के काम करोगे सामने वाले की बात आपके दिमाग में ज्यादा जाएगी। अगर आप ज्ञानी बन गए तो सामने वाला क्या कह रहा है ये आपके दिमाग में बात कभी नहीं जाएगी, क्योंकि या तो आप उस लेवल तक जा सको, आपको जानकारी हो, तब आप बात करो। मगर हमें
उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, ना अब हमारी उम्र है, ना अब हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे गुरु माता पिता हैं जो हमें सारी जानकारियां हासिल करके, बड़ी से बड़ी जानकारियां, ऐसी जानकारियां जो शायद किसी को नहीं पता है, वो जानकारी हमें हमारे गुरु माता पिता देते हैं, और उसी जानकारी के साथ हम मार्केट में जाते हैं जहां हमें कोई झूठला नहीं सकता है, ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप झूठ बोलते हो। ये हमारा विश्वास बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा गुरु हमसे झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए जीवन में, और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जीवन में गुरु नहीं जरूरी है, गुरु जरूरी है। ऐसा गुरु जरूरी है जो आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाके बैठा दे जहां से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके, आप अपनी हर इच्छा के रूप, आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सको, आप जो चाहो वो कर लो, क्योंकि ये तभी संभव है जो आप गुरु की बात को मानेंगे, आप अपने अपलाइन की बात को मानेंगे। आप जितना ज्यादा अपलाइन की बात को मानेंगे, आप उतना ज्यादा सक्सेस। आप विश्वास के साथ काम करेंगे, आप तभी मार्केट में सक्सेस होंगे। अगर आप विश्वास के साथ काम नहीं करेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। ईमानदारी, अगर मैं बात करूं काम के साथ ईमानदारी, अगर आपने काम के साथ ईमानदारी की है तो आपको फल जरूर मिलेगा, मगर अगर आपने काम के साथ ईमानदारी नहीं की है तो आपको फल कभी भी नहीं मिलेगा। अगर अभी मैं थोड़ा और एक बात बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन चल रहा था, मार्च से लेकर के और अब तक की हम लोग लॉकडाउन में ही रह रहे हैं, पर हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? किस वजह से नहीं हुई? पैसे की दिक्कत क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम जॉब करते थे इसलिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम जॉब कर रहे होते तो शायद हमारी सैलरी घर बैठने की उसमें काट ली गई। नहीं, हमने एक इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया, जिस नेटवर्क के कारण हम कहीं भी घर से नहीं निकले। हमने सरकार की किसी भी बात को झुटलाया नहीं, ऐसा नहीं किया कि हम बिना बात माने बाहर निकल गए। हम अपने घर पे रहे, हमने मीटिंग सुनी, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग सुनी और अपने बिजनेस पे ध्यान दिया और घर से ही लोगों से बात करते रहे, और हमारा पैसा बराबर हमारे अकाउंट में आता रहा, जिसके कारण हमें कहीं भी ये नहीं लगा कि हम परेशान हैं। हम कल भी खुश थे, हम आज भी खुश हैं। हम 18 साल का सफर रिएक्शन से जी रहे हैं और 18 साल में आज तक हम लोग कभी रोए नहीं, कभी नहीं रोए, खास करके हम लोग पैसे के लिए। मगर हम मेहनती व्यक्ति हैं, हम मेहनत करते हैं, हमें ईमानदारी का पैसा चाहिए और उसी ईमानदारी के पैसे के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हम मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़े वो ईमानदारी के साथ काम करे, वो पूरी निष्ठा के साथ काम करे, क्योंकि जितनी ईमानदारी के साथ आप काम करोगे आपकी इनकम उतनी बड़ी होगी, आपकी इच्छा उतनी जल्दी पूरी। हर काम में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। और मैं बात करना चाहूंगी, आज थोड़ा सा एक कहानी में बताना चाहूंगी। वो कहानी है कि एक राजा थे और उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, तो उन्होंने अपने राज्य में सभी से कहलवाया कि एक नदी है, उसको जो पार करेगा उसको मैं अपनी आधी राज्य दे दूंगी। ये सुन करके पूरे राज्य के लोग भवन में इकट्ठा हुए, महल में राजा के, और सभी बोले कि मैं नदी पार करूंगा। वो बोला मैं नदी पार करूंगा, सभी बोले मैं नदी पार करूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा सभी को लेकर के नदी के पास गए, और जब नदी के पास गए तो उन्होंने देखा कि नदी में बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे। ये देख करके सभी पीछे हो गए और सब ये बोले कि अरे भाई, जान बची रहेगी तो कैसे भी जी लूंगा, कुछ भी खा के रह लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मगर जान देने के बाद में राज्य मिली तो क्या मिली, क्या करूंगा। तो कोई नहीं कूदा, सब नदी के किनारे खड़े रहे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो नदी में कूद करके नदी को पार करता। उतने में बगल से थोड़ी ही दूरी से एक आदमी चिल्लाता हुआ और बहुत तेजी से हाथ पैर मार रहा था और चिल्ला रहा था। वो एकदम अपनी जान बचा करके नदी को बहुत तेजी से पार किया, और वो नदी पार करके घूम करके आया। वो नदी पार कर गया और पार करने के बाद वो राजा के पास आया। तो राजा ने कहा बहुत अच्छा, आप तो बहुत साहसी हैं, आपने बहुत
साहस दिखाया, आप तो बहुत हिम्मती है। आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए आप पानी में कूद करके इन मगरमच्छों से लड़ करके और आपने देखिए नदी पार कर ली। आप मेरी आधी राज्य ले लीजिए। तो उसने कहा मुझे आपकी राज्य नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा क्यों? मैंने तो संकल्प किया था, मैंने तो कहा है कि मैं अपनी आधी राज्य दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे आपकी राज्य नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बहुत साहसी है, बहुत हिम्मती है, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है अपने राज्य को संभालने के लिए। तो आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए और पूरी राज्य ले लीजिए। तब भी उस व्यक्ति ने कहा मुझे ना आपकी बेटी से शादी करना है और ना ही मुझे आपकी राज्य चाहिए। तो राजा बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया, तुम पागल हो गए हो क्या? उस आदमी ने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे आप उस आदमी को बताइए जिस आदमी ने मुझे इस नदी में ढकेला था, धक्का मारा। तो राजा ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको किसने धक्का मारा था। वो आदमी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि जिसने उसे धक्का मारा था, और जब वो नदी के अंदर पहुंचा, हाथ पांव मार करके बाहर निकला। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि डीएक्शन भी यही है, नेटवर्क मार्केटिंग यही है। आपको कौन धक्का मार करके नदी में ढकेल रहा है और आप बहानों से, आप अपने हिम्मत के साथ बहानों से लड़ करके, आप बहाने मत कीजिए, आप विश्वास के साथ, बहानों के साथ आप हिम्मत जुटा करके मार्केट में काम कीजिए। और आप कब अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेंगे, आप कब क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ऊंचाइयों को अपनी प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आप आइए, बहाने मत कीजिए। अगर इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको समंदर में, नदी में कूदना ही पड़ेगा। ये बहानों के मगरमच्छ हर जगह हैं। ये ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आएंगे तो आपको हर कदम पे ऐसे 50 लोग मिलेंगे जो कहेंगे इसमें पैसा नहीं है, इसमें काम मत कीजिए। अरे आप महिला हैं, आप किससे जाकर के बात करेंगी? अरे आप पुरुष हैं, आप तो दिखने में सुंदर नहीं हैं, आप तो पढ़े लिखे कम हैं, अरे आप बहुत ज्यादा उम्र की हो गई हैं। आजकल बुजुर्गों को कौन पूछता है? कोई कहेगा अरे आप तलाकशुदा हैं, आपको लोग पता नहीं किस नजरिए से देखें। ये बहाने, इतने बड़े बड़े बहाने हैं जो आपको हर कदम पे हताश करेंगे, आपको परेशान करेंगे। मगर आपको परेशान नहीं होना है, आपको हिम्मत दिखाना है, आपको अपने दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, बनना है, बनना है। और इसी संकल्प के साथ आप कदम बढ़ाइए, फिर देखिए कि आप कितनी बड़ी इनकम की हकदार होंगी, आप कितने बड़े इनकम के हकदार होंगे। आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी, आपके हर सपने पूरे होंगे। अगर आपको अपने हर सपने पूरे करना है तो डीएक्शन करना है। अगर आपको अपनी हर इच्छा पूरी करनी है तो डीएक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन करना है। क्योंकि डीएक्शन एक ऐसा जादू है जो आपकी हर इच्छाओं को पूरी करेगा। मगर जब आप उस चिराग को छुएंगे, आप जब डीएक्शन को छुएंगे, उसको करेंगे, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप उसको छुएंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, तो आप मन बैठे बहाने बनाते रहिए। बहाने पता नहीं और कितने ऐसे लोग हैं जो बहाने बना करके कीड़े मकोड़ों की ही जिंदगी कही जा सकती है जी रहे हैं। तो कोई बात नहीं है। अगर आप इंसान हैं, आप में ताकत है, और वो उस ताकत को जानने की क्षमता, हम जनाने की क्षमता, बल्कि आपकी ताकत को पहचानने की क्षमता हमारे गुरु के पास है, हमारे मेंटर के पास है, हमारे लीडरों के पास है। वो आपको अपनी ताकत पहचानवा देंगे कि आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने बुद्धिजीवी हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, आप करिए, आप डीएक्शन में आइए, अपने सपने पूरे कीजिए। क्योंकि हमारे सपने पूरे हुए, अगर हम इतनी कम एजुकेशन में इतनी हाईएस्ट इनकम पा सकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इतनी बड़ी इनकम उठा रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस अपना बना सकते हैं और अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी बना सकते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे वो भी बना सकते हैं। हाउसवाइफ के पास पूरा समय है, वो चाहे तो सबसे ज्यादा पैसे कमा सकती हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं के लिए ही बनी है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है। बस महिलाएं अपनी हिम्मत के साथ काम करें, अपने विश्वास के साथ काम करें।
तभी वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बहुत सुपर्ब। धन्यवाद। अरे रितु जी, आपने मार्केट को उड़ाया, थैंक यू वेरी मच। आप अभी क्राउन डायमंड है, बहुत जल्दी आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। आप बताया सबके लिए है, कोई भी एज नहीं है। अभी आपको एक चमत्कार दिखाना चाहूंगा। ये क्लोजिंग के पहले वो आप कितना बरस का लेडी नेटवर्क मार्केटिंग कितना बरस तक कर सकता है, बताइए कितना बरस तक कर सकता है? देखिए मुझे तो लग रहा है बरस जो है कितने भी बरस के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि कोई आयु सीमा नहीं है डीएक्सन में। एक 100 बरस का लेडी, यस 76 इयर्स MLM एक्सपीरियंस को आपको दिखाऊंगा अभी, देखिए। With Harriet, she has been a mentor of mine for a good number of. Hi, I'm here with Harriet Lonergan in her beautiful home in Minnesota, and I'm just thrilled and honored to be here today with Harriet. She has been a mentor of mine for a good number of years, starting with Princess House, which is where I got my start in the direct selling industry. Harriet is celebrating a couple of pretty big milestones this year. She just celebrated a 50-year anniversary with Princess House. 50 years with the same company is quite an accomplishment. And in May, she is going to be celebrating her 100th birthday. She's still very involved in her direct selling business. And just what an icon that she is for this industry. Harriet has got over 76 years in direct selling, and I know that she has a lot to share with us about what those early days were, as well as the impact that this business has made on so many women's lives. So Harriet, tell us about when you first started with direct selling. How were you introduced to it, and what company was that with, and how did that work out for you? My dear, it was lucky, and you're going to hear me use that word a lot because I feel like I've been so lucky. I had just had my first little baby, little Debbie, the little fatty, and we had a very strict, very hard income that wasn't giving me the exercise that I really would love to own. So I thought I would find something I could do. You know, there was one thing that everybody can do, and I chose it. I was an Avon girl. Oh, And I would take my baby in her buggy, and we would go over and knock on the doors with our catalog and get orders. I did that all summer. Now, fall comes, and it's cold, and I can't still do it. And I could have been just as successful on my telephone, but I wasn't. I was afraid of a telephone, and I didn't do it right. So I still was an Avon girl, but that was my beginning, and I was 24. wow. So then what happened after that? So what was your next experience? Well, I had another baby, and then we moved it to St. Cloud, and I was invited to a party. It was called a brush party. And I thought, gee, I don't have any money to buy brushes, but I could meet my neighbor. The girl that was showing the product said she had just carpeted her whole house with the money she had made selling these brushes. I didn't have a rug for my floor. And I thought, if she can do it, I can do it too. So we sent my application in to Minneapolis. I forgot that I didn't drive. I didn't have a car. I was afraid to talk in front of people. But you know what? I wanted a rug. This was my way of getting a rug. Yes, sir. Sound is coming. Our talk is coming.
हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर। ये आपको जो दिखाया ना 100 बरस की औरत, 76 इयर्स एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसका वो लेडी का नाम है हैरियट लोनरगन, ओल्डेस्ट लिविंग वुमन, refuses to quit network marketing even after 76 years experience in MLM. She is 100 years old. 100 बरस में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग कंटिन्यू कर सकता है, उसका सबूत आपके सामने लो। ओल्डेस्ट वुमन, लिविंग वुमन इन MLM, ओल्डेस्ट लिविंग वुमन। दिस इज 3 बरस का पहले वीडियो है। आज उसको 103 और 104 इयर्स होंगे, लगभग 3-4 बरस का ओल्ड वीडियो। मैं क्या बताता हूं, वो किस तरह का सिक्योरिटी नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है काम करे तो। ये विमेन लिबरेशन, विमेन एम्पावरमेंट, ये महिलाओं का आजादी, उसका लिबरेशन और उसको कैसा कामयाब बन सकता है इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कैसा बन सकता है घर में रहकर सीखने के बाद। उसका सबूत है 80% लगभग नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल है वो मर्द नहीं है, वो लेडीज है, विमेन है। इसीलिए जनरली बाहर का देश में, अमेरिका जैसा देश में, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो औरत का इंडस्ट्री है, वो विमेन का बिजनेस है। अभी थोड़ा मेन भी है, और हमारा एशियन कंट्रीज में, कंट्री लाइक जैसा इंडिया में ज्यादा मेन है देन वुमन। नाउ वुमन का परसेंटेज इंक्रीज होना है, बिकॉज लेडीज में घर में बैठकर हाउस को संभालने के बाद, बच्चों को स्कूल को भेजने के बाद, बच्चों को देखभाल करके उसको फुल टाइम बाहर जाकर काम करने को समय नहीं होता है। ये इंडस्ट्री को, ये बिजनेस को कहीं भी घर में जो टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, उसको बिजनेस के लिए कन्वर्ट कर सकता है। मैंने ये महीने शुरुआत में बताया, आप लोगों ने सीखना है, नहीं सीखे तो नहीं जीतेंगे, जीतना है तो सीखना है। इसलिए ये इंडस्ट्री में सीखने को बहुत जरूरी है। मैंने ये शुरुआत में एवरी मंथ बुक ऑफ द मंथ मैंने बताऊंगा, रेकमेंड करूंगा, बताया। ये जून महीने का बुक को मैंने जो रेकमेंड किया, ये थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो अमीर बनो, सोचो अमीर बनो। ये कितना लोगों ने अभी पढ़ा है, जो लोगों ने नहीं लिया है, अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं बताऊंगा ये लोगों को, ये किताब को ये महीने के अंदर पढ़कर खत्म करना है, क्योंकि ये तो पहला स्टेप है अमीर बनने के लिए। बाद में एवरी मंथ, नेक्स्ट मंथ में जुलाई में और नया बुक को एवरी मंथ एक किताब को रेकमेंड करूंगा। रितु जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बताया। आप तो क्राउन एम्बेसडर बनने में कोई भी रोक नहीं सकेंगे, आपका अंदर वो पावर है, आपने अच्छा ट्रेनर बनेंगे। अभी ये चैनल में आपका प्रैक्टिस शुरू हो गया है, आप एवरी टाइम इम्प्रूव करके डेफिनेटली आप बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पीकर बनेंगे। ये तो अभी ऑलरेडी इंटरनेशनल चैनल है, दुनिया में कहाँ कहाँ लोगों को हिंदी मालूम है, सारा दुनिया में वो प्लग किया है, ये लोगों ने सुने होंगे। आज आपको आपका वो विमेन एम्पावरमेंट, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग औरत के लिए है ही है, क्यों औरतों ने नेटवर्क मार्केटिंग करने का जरूरी है। आज का दिन में आप सभी सबूत के साथ
एग्जाम्पल के साथ आप बताया मंडोरे जी का मिसेस को, वो 50 नहीं, वो 73 इयर्स ओल्ड वुमन, आज उसका उम्र है 73 इयर्स। तो इसीलिए ये एज में उसको, बुढ़ापन में उसको इतना बड़ा सिक्योरिटी मिला, इससे हमको बहुत खुश है। इतना लोगों को लाइफ बदलेंगे, आप सभी लोगों को लाइफ बदलना, जो लोग डीएक्सएन में जुड़े हैं, जो लोग आरवीसी में जुड़े हैं, जो लोग आरवीसी को मानते हैं, जो लोग आरवीसी का ट्रेनिंग को लेते हैं, ये सभी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए प्रार्थना करके आज हमारा वाणी को हम विराम देंगे।